डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर में जो हम पढ़े थे, क्या नर्स्ड इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स एनर्जी चेंज, इसका इक्वेशन डिराइव किए थे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है और जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता कि इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे। एक पढ़े थे हमने नर्स्ड इक्वेशन। क्या था नर्स्ड इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन, ये था वोल्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक ये टॉपिक बराबर है ना। एक टॉपिक ये पढ़े थे हमने, क्या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है ना। एक ये टॉपिक पढ़े थे, क्या ई नॉट सेल इज इक्वल टू, है ना, 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, आज के इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोर्ड पर लिख के रखा हूं, पढ़िए पहले आप। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीट 2017 अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn का कन्वर्जन हो रहा है ना। यह Zn इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन कौन सा है? ZnSO4, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलार। फिर डबल वर्टिकल लाइन दैट इज सॉल्ट ब्लीच। CuSO4 कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार, दैट गिव्स Cu। द EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1, मतलब ये डैनियल सेल के एग्जाम्पल है और इसका EMF कितना है? E1 है। When the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar and that of CuSO4 change to, है ना, कितना? 0.01 मोलार, है ना। The EMF changes to E2 from the following relationship between E1 and E2। क्वेश्चन ये है, देखिए, क्या यहाँ पर ये डैनियल सेल का हमारे का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया इसका? 1 मोलार CuSO4 का, और ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया? 0.01 मोलार, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है इसमें, देखिए, Zn का कन्वर्जन किस में हो रहा है? Zn डाइपॉजिटिव में, और Cu डाइपॉजिटिव का कन्वर्जन किस में हो रहा है? Cu में। मतलब ये क्या रहेगा? एनोड, याद है आपको लोन शब्द, और ये क्या रहेगा? कैथोड, है ना। कैथोड माइनस एनोड हम ऐसा करते थे, बराबर है। अब नर्स्ड इक्वेशन क्या है, देखिए, क्या ई सेल इज इक्वल टू द, है ना, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन, ठीक है ना, एन लॉग बेस 10, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले मैं यहाँ पर मेन फॉर्मूला लिखा। अब देखिए, यहां पर आपको E1 और E2 दिया इसमें क्वेश्चन में, बराबर है ना। E1 और E2 कहां से निकालेंगे आप? E1 निकालेंगे आप इस सॉल्यूशन से, है ना। मतलब इस सॉल्यूशन का जो EMF है वो है E1। E1 इज इक्वल टू Zn का कन्वर्जन किस में हो रहा? ZnSO4, है ना। और ZnSO4 मतलब Zn किसके फॉर्म में है? Zn डाइपॉजिटिव के। तो यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा। Zn का कन्वर्जन होगा Zn डाइपॉजिटिव, दैट इज, है ना, हाँ, ZnSO4 और प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन।
कैथोड पर क्या है, Cu डाई पॉजिटिव मीन्स CuSO4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Cu, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन ऐसा करते थे कि इसको बैलेंस कर दें इलेक्ट्रॉन को। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है, हमेशा याद रखना आपने। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पर 0.01 मोलार है ना, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार। अब मेन फार्मूला क्या रहता, देखिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, ये है ना इसका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो E1 इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.059 दिया, गिवन है क्वेश्चन में, RT अपॉन एफ रहता है ना, अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन पेन हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 का पावर -2 है ना, Zn है ना, ये देखिए Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव दैट गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, बराबर है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलार और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार, ये 1 m और ये 10 से पावर -2 मोलार, बराबर है ना। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन इसका 1, इसको हमने बाहर ले लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो E1 इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 है ना, इंटू -2 और यहाँ पर क्या बचा लॉग बेस 10 और ये 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 रहता, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस है ना, और ये 2 हमने 2 कैंसल। सो E1 इज इक्वल टू द ई नॉट सेल प्लस 0.0592, क्या बोलिए 0.0592। अब आगे देखिए हम E2 कैसे निकाल रहे है ना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंजेस, चेंज बता रहा है यहाँ पर, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन उल्टा कर दे रहा है 1 मोलार एंड दैट ऑफ CSO4 चेंज कितना 0.01 मोलार, मतलब अपॉन में आ जाएगा, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर है ना। द EMF चेंजेस टू E2, देखिए E2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ही होगा, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा, ठीक है ना, और लॉग बेस 10 1 मोलार किसका बताया जिंक का, और इसका कितना बताया 10 का पावर -2, ऊपर जाने पर +2 हो जाएगा। सो E2 इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 है ना, और यहाँ पर क्या है 2 लॉग बेस 10 और ये 10, दो मैंने कैंसिल कर दिया। सो E2 इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.059। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम ई नॉट सेल में से 0.059 को माइनस कर देंगे तो E2 कम हो जाएगा है ना, और यहाँ पर देखिए E1 में ई नॉट सेल में हम ऐड कर देंगे 0.0592 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सो वी कैन से दैट है ना E1 इज ग्रेटर देन E2। ये था क्वेश्चन नीट 2017 का, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। ऐसा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करना, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट किए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN टेट्रा पॉजिटिव वर्टिकल लाइन SN डाई पॉजिटिव कपल इज, ध्यान से देखिएगा, कपल इज प्लस 0.15 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल कितना दे दिया 0.15 वोल्ट, ठीक है ना, एंड दैट फॉर द
that for the CR plus 3 vertical line CR couple is minus 0.74 volt. These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अब देखिए पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN है ना, SN टेट्रा पॉजिटिव वर्टिकल लाइन, SN डाई पॉजिटिव, कितने दे दिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0.15 वोल्ट दे दिया, ठीक है ना, ये E0 से, ठीक है। दैट फॉर, अब आगे देखिए आप, द CR है ना, E0 CR प्लस 3 वर्टिकल लाइन CR इज इक्वल टू minus 0.74 volt. These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be. अब सिंपल सी बात है, we know that the potential of cathode is greater than potential of anode. बराबर है, कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किससे, एनोड से, इसलिए ई सेल और ई नॉट सेल आंसर पॉजिटिव आएगा और वो स्पॉन्टेनियस सेल रहेगा। कैथोड माइनस एनोड कैसे बनेंगे आप, कैथोड क्या रहेंगे इसमें, सर कैथोड इसमें ये रहेगा और एनोड ये रहेगा, तो आप लिख सकते हैं सर CR प्लस 3 और ये CR बराबर ना, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा एनोड पर, डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, यह कंसंट्रेशन नहीं दिया इसका, ये मैं आपको सेल रिएक्शन बता रहा हूँ, मान लीजिए 1 मोलार है, ठीक है ना, डबल वर्टिकल लाइन, फिर बाद में देखिए आप SN टेट्रा पॉजिटिव, ये था 1 मोलार और ये रहेगा SN डाई पॉजिटिव, ठीक है ना, ये है कैथोड और ये है एनोड। क्या है, कैथोड और एनोड। कैथोड पर क्या होगा, बोलिए ऑक्सीडेशन का रिडक्शन होगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन। अभी तो उससे कोई लेन देन नहीं, बस इतना कंसेप्ट याद रखना कि कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा रहता है और एनोड का कम रहता है। वी नो दैट है ना, E0 cell is equal to E0 cathode माइनस E0 एनोड, है ना, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। E0 कैथोड है इसमें 0.15 वोल्ट बराबर है ना, और एनोड है इसमें क्या, CR प्लस 3 का कन्वर्जन CR में, तो CR रहेगा एनोड माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, तो 0.15 और 0.74 कितना हो गया 9 और ये 8 0.89, सो 0.89 वोल्ट, देयरफॉर E0 सेल इज इक्वल टू 0.89 वोल्ट। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको कि कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा रहता और एनोड का पोटेंशियल कम रहता, इसलिए हमने ये सेल रिएक्शन ऐसा बना दी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन था, इसके बाद में भी AIPMT का क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा मैं आपको। लिखिए क्वेश्चन, इसके वैल्यूज अलग अलग रहती है इसलिए देख के लिखना पड़ता है क्वेश्चन। लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ठीक है, Cu डाई पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Cu पॉजिटिव और ये है एक्वस, ठीक है, एंड Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन
दैट गिव्स Cu, ये है सॉलिड R। अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल दे दिया R, इसका पोटेंशियल दे दिया हमारे को 0.15 वोल्ट और इसका पोटेंशियल दे दिया एंड 0.50 वोल्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आगे द वैल्यू ऑफ E नॉट Cu डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Cu विल बी, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर Cu डाई पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा, तो इससे बन रहा Cu पॉजिटिव, और पोटेंशियल कितना दे दिया इसका, यहां से यहां जाने पर इसका पोटेंशियल दे दिया 0.15 वोल्ट। हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको E नॉट Cu डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Cu पॉजिटिव, बिल्कुल कितना है पोटेंशियल 0.15 वोल्ट है, बराबर है सर। अब सेकंड वाला देखिए आप, क्या E नॉट Cu पॉजिटिव है ना, और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा, Cu में हो रहा सर, बराबर है सर। इसका पोटेंशियल दे दिया हमारे को 0.50 वोल्ट, ठीक है ना। अब आगे क्या पूछ रहा है आपको, क्या Cu डाई पॉजिटिव का कन्वर्जन करना है हमारे को Cu में, है ना। देखिए क्या E नॉट Cu डाई पॉजिटिव और ये Cu, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो हम एक काम करते, पहले इसका इक्वेशन बना लेते इस तरह, ठीक है ना। Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Cu, क्या दे रहे हैं Cu, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में। दोनों का आप एक बार सम करके देखो, है ना, ये हो जाएगा Cu डाई पॉजिटिव, ठीक है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दैट गिव्स Cu। समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर, क्या इसमें देखिए, क्या डेल्टा G इज इक्वल टू द माइनस NFe सेल, ठीक है ना। और इसको हम एक काम करते हैं, इसको बता देंगे डेल्टा G1 इज इक्वल टू माइनस NFe सेल। अगर स्टैंडर्ड देता तो स्टैंडर्ड सिंबल लगा लेते थे, तो इसको E1 कर देंगे हम, और डेल्टा G2 इज इक्वल टू माइनस NFe2 सेल, बराबर है ना। देखिए यहां निकालना है हमारे को द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, है ना, किसका निकालना है हमारे को, इसका, मतलब ये वाला निकालने का हमारे को E सेल, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, क्या डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, चेंज इन गिव्स एनर्जी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको माइनस NFe सेल इज इक्वल टू G1 कितना है इसमें, माइनस बताइए NFe1 सेल, ठीक है, E1 सेल माइनस, ठीक है, माइनस, और ये माइनस NFe2 सेल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है ना। सो E सेल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, E सेल इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ से इधर जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक काम करता, पहले हम कैंसिल कर देते इसमें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और NF हमने कॉमन ले लिया और माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने पर, ठीक है ना। क्या बच रहा है यहाँ पर, N तो नहीं होगा, सॉरी, FF कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ठीक है। F कैंसिल हो जाएगा और N कैंसिल हो जाएगा, तो चलो ठीक है, मैंने कैंसिल कर लिया, F कैंसिल, N एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, NE1 सेल प्लस, है ना, N, इसको N1 कर देते, इसको N2 कर देते, ठीक है, नहीं कैंसिल नहीं होगा, N1 N2, और ये रहेगा E सेल। यहाँ तक समझ में आएगा, कैंसिल किया हमने यहाँ पर F की और माइनस साइन, ठीक है ना, अपॉन ये N। थोड़ा सोचो, ये किसकी बात थी, Cu डाई पॉजिटिव कन्वर्जन किए थे हमने Cu में, ठीक है ना, Cu डाई पॉजिटिव कन्वर्जन किस में किए थे, Cu में।
मतलब यहाँ से यहाँ पर जाने पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है इसके लिए, 2 मोल, तो n कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर जाने पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 1 मोल, ये E1 था, तो 1 इंटू E1 कितना है यहाँ पर 1 इंटू 0.15 प्लस, बराबर है ना, यहाँ से इधर जाने पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 1 इंटू इसका पोटेंशियल कितना है 0.50 वोल्ट अपॉन n कितना है इसमें 2 है, Cu डाइपॉजिटिव का कन्वर्जन होगा Cu के 2, कितना हो जाएंगे 0.650 बराबर अपॉन 2 कितना 0.325 वोल्ट। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0. है ना 325 वोल्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे किया हमने इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये भी AIPMD का क्वेश्चन था 2011 का। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। द गिव्स एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन है द गिव्स एनर्जी फॉर, है ना, द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 at 500 degree Celsius high temperature is as follows। यहां लिखे हमने 2/3 Al2O3 gives 4/3 Al plus O2 और डेल्टा G इज इक्वल टू प्लस 960 किलो जूल पर मोल। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस needed for the electrolytic reduction of aluminum oxide Al2O3 at 500 degree Celsius is at least ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2012 का, जेईई मेंस 2012। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं आपको सॉल्व करवा के देता। द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3, गिव्स एनर्जी मतलब डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, है ना, इज एज द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलो, है ना। यहाँ पर 2/3 Al2O3 गिव्स 4/3 Al प्लस O2, है ना, और गिव्स एनर्जी दे दिया यहाँ पर हमारे को, बताइए आप, डेल्टा G इज इक्वल टू 960 इंटू, है ना, 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है। आगे द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ निकालना है हमारे को सेल पोटेंशियल, है ना, नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एट लीस्ट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखिए क्या यहाँ पर हम रिडक्शन किसका किए बताइए, यहाँ पर हम रिडक्शन किए Al2O3 का कितने टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है।
तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ 4/3 Al है, मतलब कितने एल्यूमिनियम थे यहाँ पर, Al2O3, 2 एल्यूमिनियम है ना, इक्वेशन बैलेंस किया हमने, तो यहाँ पर Al 4 है ना, 4/3 और ये AlO2, ठीक है, प्लस O2। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर, 2 कैंसिल बराबर, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है ना। अब इस पे निकालना है हमारे को ई सेल, तो ई सेल निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या रहेगा, डेल्टा जी अपॉन एन एफ बराबर है, माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ। यहाँ पर पहले हम नंबर ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3, Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/3 इंटू टू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट थे, 2 थे, तो कितना हो गया 4/3। अच्छा, एल्यूमिनियम का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हर एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Al, ऐसे होगा ना यहाँ पर Al, यानी एक एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो 4/3 के लिए कितने रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ, एक काम करते हैं इधर लिख लेते इसको, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर है ना, चेंज इन एल्यूमिनियम, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ऑकर हो गए हर एल्यूमिनियम, मतलब Al+3 का कन्वर्जन करने के लिए कहीं में Al में, तो ये रहेगा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे ना। तो यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम थे, 4/3 इंटू 3 कहाँ से समझ में आया क्या आपको, कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एल्यूमिनियम, कितने बचे यहाँ पर, n = 4 है ना, 3 कैंसिल हो गए। अब मेन फॉर्मूला देखिए, ई सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, कितना है सर, डेल्टा जी है यहाँ पर 960 इंटू 1000 कर देते हैं जूल अपॉन, है ना, एन कितना है यहाँ पर, एन याद रखना, एन रहेगा यहाँ पर 4, क्या 3 लिखेंगे आप, नहीं सर, क्योंकि एल्यूमिनियम प्रेजेंट है इसमें 4/3 और हर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इंटू 3 इंटू 96500 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। थोड़ा सोचो आप, यहां पर क्या किया हमने, क्या 1000 से इसको डिवाइड कर दिए, ये होगा 96.5 है ना। अब 96.5 से डिवाइड करें हम 960 को, है ना, तो लगभग इसको 960 पकड़ लेते, तो अप्रॉक्स कितना बच रहा है यहाँ पर, 10 बच रहा, मतलब ई सेल इज इक्वल टू 10/4, तो अप्रॉक्स लगभग इसका आंसर आएगा -2.5 वोल्ट। समझ में आया कैसे किया हमने, देखिए बहुत सिंपल वैल्यूज दी हुई थी, बस कंसेप्ट याद होना था आपको। ये कितना बचा था यहाँ पर 96.5, मैं इसको 96 पकड़ लिया, अप्रॉक्स डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है, 960 को डिवाइड कर रहे हैं हम कितने से, 96 से, तो 10 बचा, 10/4 दैट इज लगभग अप्रॉक्स रहेगा 2.5। करेक्ट आंसर नोट कर लो आप, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, हाँ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of 3 metals X, Y
एंड Z आर 1.2 वोल्ट, ये माइनस दिया यहाँ पर, कॉमा प्लस 0.5 वोल्ट एंड माइनस 3 वोल्ट respectively. The reducing power of these metal will be the reducing power of these metal will be. अब देखिए क्या सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका रहेगा जिसका है ना निगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर z का कितना दिया है, x का कितना दे दिया, y का कितना दे दिया। सर यहाँ पर x का दे दिया माइनस 1.2 वोल्ट है पोटेंशियल, है ना, y का है प्लस में 0.5 वोल्ट और z का है माइनस 3.0 वोल्ट, है ना। अब सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगा उसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। सो z बाद में क्या है x फिर y क्यूब। पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये भी AIPMD का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, 2011 के क्वेश्चन है भी, लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, फाइंड द डेल्टा जी। क्वेश्चन है फाइंड द डेल्टा जी नॉट एंड प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी, ठीक है, ऑफ सेल Zn वर्टिकल लाइन, Zn डाई पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन थी इसका 1 मोलर डबल वर्टिकल लाइन, Cu डाई पॉजिटिव दैट्स कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और Cu, ठीक है। यहाँ पर E नॉट Zn डाई पॉजिटिव और Zn इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हमारे को माइनस 0.76 वोल्ट और E नॉट Cu डाई पॉजिटिव Cu इसका पोटेंशियल दे दिया 0.34 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे को पूछा है इसका डेल्टा जी, क्या पूछा, डेल्टा जी, ठीक है ना। देखिए फाइंड द डेल्टा जी एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन होगा कब, इफ, है ना, डेल्टा जी इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव रहेगा, बराबर है, तो तब रिएक्शन ऑकर होगा। क्यों, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा मतलब ई सेल पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब यहाँ पर ई नॉट सेल इज इक्वल टू द ई नॉट कैथोड क्या है यहाँ पर, ये है माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड बराबर है माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कितना है कैथोड का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट माइनस ये कितना है माइनस 0.76 वोल्ट, तो इसका आंसर आ गया 1.1 वोल्ट। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, है ना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालने का डेल्टा जी नॉट, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन पे ना यहाँ पर Zn का कन्वर्जन हो रहा, मैं यहाँ लिख लेता इसको, ठीक है। Zn का कन्वर्जन हो रहा है, Zn डाई पॉजिटिव में प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और Cu का क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि ये है कैथोड बराबर है और ये क्या है एनोड। एनोड पर क्या होता है लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, तो कैथोड का होगा रिडक्शन और एनोड का ऑक्सीडेशन, तो मैंने एनोड का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका हम यहाँ पर रिडक्शन कर देंगे Cu, ठीक है ना।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए हमने, सो Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव, दैट गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है ना, कैथोड माइनस एनोड बताया था मैंने आपको। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस गेन हो रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो n रहेगा इसमें 2। फेरेडेज कितना रहता, इनटू 96500 इंटू 1.1 वोल्ट है ना, सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -213, ठीक है, 212300 वोल्ट। ये इसका फाइनल आंसर करेक्ट है ना। कर लेंगे आप इसको सॉल्व, समझ में आएगा आपको कैसे किया, इसको कंसेप्ट आपको समझ में आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी आपको क्या है नंबर से आगे, प्रेडिक्ट feasibility under condition, ठीक है ना, predict feasibility under condition Ni plus twice H positive, that gives Ni di positive plus H2। ये है सॉलिड, ये है एक्वस, ये है एक्वस और ये है गैस, ठीक है ना। और यहाँ पर E नॉट Ni डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Ni इज इक्वल टू -2.5 वोल्ट और E नॉट H पॉजिटिव वर्टिकल लाइन H2, ये हाफ H2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है ना। ये पॉज करके आप नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, फिर बताता मैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। थोड़ा जल्दी करो इसको, कीजिए जल्दी। किए, देखिए पहले यहाँ पर हम समझिए तो पोटेंशियल ज्यादा किसका, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एग्जांपल है जो आगे आने वाला है। पोटेंशियल ज्यादा इसका है और इसका कम है, तो सेम रिएक्शन कैसा बनेगा, कैथोड माइनस एनोड बनाते ना, Ni वर्टिकल लाइन Ni डाई पॉजिटिव यहाँ से बना सकते थे हम क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन हुआ, डबल वर्टिकल लाइन ट्वाइस H पॉजिटिव है ना, ये फिर ऐसा करेंगे इसको, डबल वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव ये है एक्वस और उसके बाद में रहेगा H2 ये हाफ और इसके साथ में हमने जोड़ दिए इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज Pt प्लेटिनम, बराबर है। अब यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड करते थे हम, E नॉट सेल इज इक्वल टू, बराबर है, E नॉट सेल इज इक्वल टू, बताइए आप, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड एंड आल्सो कैलकुलेट डेल्टा G नॉट, ठीक है ना, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, कैथोड कितना है पोटेंशियल 0 वोल्ट दिया हुआ है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही 0 रहता और इसका यूज करते हैं हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। माइनस कितना है पोटेंशियल यहाँ पर एनोड का, -0.25 वोल्ट, सो कितना है प्लस 0.25 वोल्ट, सो E सेल इज इक्वल टू कितना रहेगा 0.25 वोल्ट, बराबर ना। अब देखिए आप इसका सेल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, एनोड पर क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, Ni क्या बन गया इसमें Ni डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस
2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स H2, ये गैस है, ठीक है। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट तो निकाल लेंगे यहाँ पर सर। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये कितना है, n 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 96500 है ना, इंटू है ना, इंटू 0.25 बराबर, इंटू 0.25 कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, ये हो जा रहा है यहाँ पर 0.5 और इसका हाफ कर लेते हैं, है ना। तो 48 माइनस 48,250 वोल्ट बराबर है। और ये रिएक्शन होगा, क्यों होगा, बिकॉज डेल्टा G यहाँ पर नेगेटिव है। करेक्ट आंसर नोट कर लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखे, हाँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, Cr प्लस 3 कितना मोलार, 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दे दिया सर यहाँ पर इसका, ठीक है ना। ये सॉलिड है और E नॉट Cr प्लस 3 वर्टिकल लाइन Cr इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट, ठीक है ना, माइनस 0.74 वोल्ट। देखिए यहाँ पर हमारे को निकालना है Rp, निकालेंगे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल, बाद में फिर OP। वी नो दैट Rp इज इक्वल टू द माइनस OP, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक आइकिक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द माइनस Rp और Rp इज इक्वल टू माइनस OP। तो हम पहले Rp निकाल लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। E सेल इज इक्वल टू द, बोलो, E नॉट सेल बराबर ना, E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल माइनस 0.0592 है ना, अपॉन n लॉग बेस 10, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cr, वर्टिकल लाइन Cr प्लस 3, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया Cr प्लस 3 और वर्टिकल लाइन Cr, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कितना, माइनस 0.74 वोल्ट, है ना। वी नो दैट Rp इज इक्वल टू द माइनस OP। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके लिए हम यूज करेंगे नर्स इक्वेशन। क्या है नर्स इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोड है, कौन सा, Cr। तो यहाँ करेंगे हम Cr का रिडक्शन, Cr प्लस 3 प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Cr, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में, जहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार, है ना। अब E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल कितना है यहाँ पर, माइनस 0.74 वोल्ट माइनस 0.06 कर देते हैं इसको, हाँ सर, अपॉन 3, है ना। n कितना है इसमें 3, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 10 का पावर माइनस 1 है, ऊपर जब चला जाएगा, ठीक है ना। तो 10 हो जाएगा, 10 का लॉग कितना रहेगा 1, ये कितना बचा 0. है ना 0.02। सो E सेल इज इक्वल टू द माइनस
-0.76 है ना, -0.74 -0.02 कितना -0 है ना 76 वोल्ट। ये रहेगा आरपी दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बस साइन चेंज कर दो आप इसका, ठीक है ना। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू द प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। करेक्ट है आंसर, नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो भी है नंबर नेक्स्ट। हाँ, देखिए कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। Na प्लस 2 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव दैट गिव्स Na डाई पॉजिटिव, ये है एक्वस, प्लस ट्वाइस Ag ये है सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये कौन से फॉर्म में था सर, ये सॉलिड फॉर्म में था और ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है। E नॉट Ni डायरेक्ट रेडियस रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 वोल्ट और E नॉट Ag इज इक्वल टू 0.799 वोल्ट, मतलब 0.8 लगभग, है ना। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ो, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Ni प्लस ट्वाइस Ag, Ni प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव, है ना, implies Ni डाई पॉजिटिव और प्लस ट्वाइस Ag एट 25 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकालना है यहाँ पर हमारे को, बताइए। ई सेल, क्या ई नॉट सेल, बोलो, पहले पढ़ लो आप इसको अच्छे से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या निकालने है, के निकालना है ना। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़े थे कि याद आ रहा हूँ आपको, क्या log बेस 10 k इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n। ई सेल इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n log बेस 10 k। हाँ सर, ये पढ़े थे हमने। क्या निकालना है यहाँ पर आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब k निकालना है। सो log बेस 10 k इज इक्वल टू, बोलो, ई नॉट सेल इंटू n अपॉन क्या रहेगा 0.0592। मैं डायरेक्ट आपको इसका फाइनल आंसर बता दूंगा कितना आएगा, ठीक है ना। देखिए, तो पहले हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, कैथोड माइनस एनोड रहता है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसका, ठीक है ना, मतलब ये कैथोड रहेगा। और एन आई क्या रहेगा, एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनाइड, एनआई का कन्वर्जन हो रहा है, एनआई डाई पॉजिटिव, ये है एक्वस, ये था सॉलिड, फिर Ag पॉजिटिव और ये Ag। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन पेन हो रहा है इसमें, है ना, मतलब n कितना रहेगा, 2 रहेगा। सो log बेस 10 k इज इक्वल टू ई सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड है इसमें 0.799 वोल्ट माइनस 0. ये माइनस क्या है, माइनस 0.25 वोल्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना।
कितना आ जा रहा है 799, ये 0 पॉइंट था और 0.2509 बराबर ना 1.049 वोल्ट। चलिए ई नॉट सेल निकालिए हमने, कितने 1.049 इंटू 2 अपॉन 0.0592। पहले आप इसको कैलकुलेट करना है ना, log बेस 10 के इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले इसका आंसर आएगा, देखिए इसका फाइनल आंसर बता दे, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको घर पर। इसका आंसर आएगा 35.44, कितना 35.44, ठीक है ना। बाद में क्या करना है आपको, इसका एंटी लॉग लेना है। कैसे देंगे, k इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका देंगे 35.44, तो कितना हो जाएंगे 10 का पावर 35, ये तो रहेगा है ना, क्योंकि 36 पॉइंट के बाद में डिजिट, सॉरी 36 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर एंटी लॉग लेना 44 को देखना 0 में है ना, तो इसका आंसर आएगा 2754, तो ये हो जाएगा है ना। 36 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने, तो मैंने क्या किया, क्या 10 का पावर 35 कर दिया और ये 2 पॉइंट बराबर है ना, मीन्स 2.754 और 10 का पावर 35 करेक्ट है आंसर। लिख लो, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना इस पर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, लिखिए द EMF ऑफ सेल, द EMF of cell, that is E cell is equal to 0.092 volt at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius। PT वर्टिकल लाइन H2 गैस, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, डबल वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव, ठीक है, वर्टिकल लाइन M+4 रिडक्शन M+2 में हो रहा, और PT इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए हमने यहाँ पर, ये एक्वस है ना, और इसका प्रेशर है 1 बार। आगे E नॉट M+4 और M डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट, 151 वोल्ट, और E नॉट H पॉजिटिव वर्टिकल लाइन H2 लेकिन हाफ मोल, पोटेंशियल 0 वोल्ट रहता है, इसका पता है हमारे को। M डाई पॉजिटिव अपॉन M+4, इसका पोटेंशियल, हाँ ये कितना है 10 का पावर x, ठीक है, और यहाँ पर हमारे मतलब इसका x कितना आएगा, फाइंड x, इसके यहाँ पर आपको x निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप, क्या हुआ इसमें कि ये कैथोड है और ये एनोड है ना। E नॉट सेल इज इक्वल टू द E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट है ना कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। अब E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना है, ये 0.151 वोल्ट माइनस कितना 0, सो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट आ गया। चलो हमने E नॉट सेल निकाल ली। अब आगे EMF ऑफ सेल है ना, EMF दे दिया आपको, मेन फॉर्मूला क्या है, E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन N
log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम इसका रिडक्शन कर लेते, ऑक्सीडेशन कर लेते। H2 ये बना दें यहाँ पर ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन M+4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स M डाई पॉजिटिव रिडक्शन, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए हमने। H2 प्लस M बराबर प्लस 4 इम्प्लाइज क्या रहेगा ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस M डाई पॉजिटिव। ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका इक्वेशन कैसा बना, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 है। हाँ सर, 2 इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट है इसमें H पॉजिटिव, इसका पावर कितना रहेगा 2 और M डाई पॉजिटिव क्या रहेगा M डाई पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट के इसमें H2 कितना है 1 बार और ये M+4। अब क्वेश्चन में आपको M डाई पॉजिटिव अपॉन M टेट्रा पॉजिटिव आपको दिया होता है 10 का पावर x। ठीक है, E से कितना है 0.092 वोल्ट इज इक्वल टू ये कितना निकालेंगे 0.151 वोल्ट, 0.151 वोल्ट माइनस 0. है ना 0.592 अपॉन कितना है 2 लॉग बेस 10। अब H पॉजिटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया आपको, कितना दिया 1 बार। ठीक है, H पॉजिटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर 1 मोलार, तो 1 का पावर 1 कर देते, 1 का पावर 2 उतना ही रहने वाला इंटू 10 का पावर x, क्योंकि यहाँ पर M डाई पॉजिटिव अपॉन M टेट्रा पॉजिटिव कितना था 10 का पावर x। मैं एक काम करता, ये पूरे टर्म्स इधर लेके आ जाता, बराबर ना। बोलो कैसे करेंगे आप इसको 0.0592 अपॉन 2 लॉग बेस 10 एंड 10 का पावर x। ठीक है, इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट माइनस 0.092 है ना, कितना आ रहा है लगभग ये आ रहा है 0.059। सो लॉग बेस 10 है ना 10 से पावर x। ठीक है ना, x हम बाहर ले लेंगे, ठीक है बाहर ले लेते हैं, और ये कितना है इंटू 0. है ना 0592 अपॉन 2 और ये है 0.059 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और मैं एक काम करते हैं इसको x लॉग बेस 10 और ये 10 ठीक है ना इज इक्वल टू 2। अब 10 का लॉग कितना है 1, सो x इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लो आप। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए बहुत टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप सारे क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है इस टाइप के। फाइंड EMF ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, फाइंड EMF ऑफ concentrated cell at 25 degree Celsius. Ag vertical line Ag positive 0.2 molar, double vertical line Ag positive vertical line Ag ये है 2 मोलार, ये सॉलिड फॉर्म में, ये है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है,
सॉलिड सॉलिड। चलिए क्या बोला यहाँ पर हमारे को, फाइंड EMF ऑफ सेल। देखिए अब यहाँ पर Ag कैथोड है और Ag ही कैथोड है, एनोड है, बराबर है। मतलब Ag का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का ही रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से सेल दिया रहा तो E नॉट सेल कितना हो जाएगा, कैथोड, इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है ना। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट और इसका पोटेंशियल कितना है 0.8 वोल्ट है ना। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल टोटल इसका 0 है ना। अगर इस टाइप का एक ही सेल रहा, जैसा Ag का कन्वर्जन Ag पॉजिटिव में हो रहा है, Ag पॉजिटिव का ही रिडक्शन हो रहा है, उसी सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी सेल का रिडक्शन हो रहा, तो पोटेंशियल है ना E नॉट सेल कितना रहेगा इसका 0। मेन फॉर्मूला क्या है, E सेल is equal to the E naught cell minus 0.0592 upon n log base 10 concentration of product upon concentration of reactant है ना। अब Ag का कन्वर्जन हुआ था Ag पॉजिटिव में प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और Ag पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ag है ना। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका पोटेंशियल कितना था, कॉन्सेंट्रेशन Ag पॉजिटिव का 0.2 मोलार है सर है ना, और इसका कितना है 2 मोलार। सो Ag प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स Ag पॉजिटिव है ना प्लस Ag। ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार और इसका है 0.2 मोलार। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ई सेल इज इक्वल टू है ना 0 माइनस है ना 0 पोटेंशियल होगा इसका E नॉट से 0.0592 अपॉन कितना 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर लॉस और गेन हो रहा था, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है ये 2 × 10⁻⁻1 अपॉन है ना कितना है 2 मोलार, कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा माइनस साइन, मतलब ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस है ना। सो ई सेल इज इक्वल टू है ना प्लस 0.0592 वोल्ट। देयरफॉर द 0.0592 वोल्ट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर नर्स इक्वेशन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे मैं सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने की कोशिश किया। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जितने मैंने सॉल्व करवाए आपको प्रैक्टिस करना है और इसके बाद में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या रहता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, ये पॉइंट्स। ठीक है, बाय।